आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रोग से रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु जिसे HIV भी कहते हैं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये रीटो वायरस के कारण होता है। ठीक है, रीटो वायरस जो वायरस होता है उसके कारण HIV रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो एपिडेमिक कहते हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर फैलने वाले को कहते हैं एपिडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो उसे जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है उसे कहते हैं हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो जो विषाणु से नहीं होता वो है रिंडर पेस्ट। ठीक है, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, एड्स सारे विषाणु से ही होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो इसमें जो जीवाणु से फैलता है, यक्ष्मा जो रोग है वो जीवाणुओं से फैलता है। मियादी ज्वर जिसे टाइफाइड फीवर भी कहते हैं किस कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण टाइफाइड हो जाता है। श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत जो प्लेग होता है उसे टाइफाइड भी कहते हैं। ठीक है, आंत्र ज्वर। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो BCG का टीका लगाने से, ठीक है, उसका वैक्सीन लगता है, उससे हम उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? तो जो DPT है होता है उसमें P जो होता है वो होता है पर्ट्यूसिस। ठीक है, उसको उसका फुल फॉर्म में P पर्ट्यूसिस आता है। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो मच्छर का जो काटना होता है तो वो HIV को नहीं फैलाता। ठीक है, वो सिर्फ ब्लड के द्वारा ही फैलता है। HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमज़ोर करते हैं? तो वो लसिकाओं को नष्ट कर देता है। जो लसिकाएँ होती हैं उसको बिल्कुल नष्ट कर देता है। जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है ना उसको पूरा नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोनस सॉल्क ने की थी। जो जोनस सॉल्क है ना, उन्होंने क्या किया था? पोलियो की खोज की थी। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची में बाहर कर दिया गया था? तो इसमें 2012 में इसको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो डेंगू किसके द्वारा होता है? एडिस एजिप्टी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस B निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस B जो किसके यकृत को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको मस्तिष्क वाला आपको बीमारी होती है। चेचक होने के कारण है जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो वेरियोला वायरस के कारण चेचक रोग होता है। तो ये एक वायरस से होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, जिसे H5N1 को कहा जाता है। ठीक है, तो आज का इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।